नमस्कार मित्रों, आप सभी का पंचायत की आवाज़ यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज फिर एक बार पंचायत सहायक के हाथों में निराशा ही लौटी है। आज तक 5 साल कार्य करने के बाद भी पंचायत सहायक के खाते में कोई भी चीज़ें, स्वास्थ्य सुविधा, दुर्घटना बीमा, कोई भी ऐसी चीज़ें पंचायत सहायकों के सामने कोई भी चीज़ नहीं है। आज तक माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी अपने मुख से कोई भी संसद सत्र हो, मानसून, ग्रीष्म, शीत ऋतु, ऐसा कोई सत्र, कोई मंच कहीं पे भी आज तक माननीय आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कभी भी अपने मुखारबिंद से पंचायत सहायकों का नाम तक नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि खुद उनको शर्म आ जाएगी कि गाँव का टॉपर जो पंचायत सहायक है, उसको 200 रुपए प्रतिदिन मिल रहा है, यानी 6,000 रुपए महीना। पूरे भारत में और कोई कर्मचारी नहीं होगा जिसको इतने पैसे मिलते हैं और काम इतना रहता है कि हर विभाग का चाहे तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम की भी जितनी जो कार्रवाई लिखना, सब कुछ भेजना, यानी कंप्यूटरकृत जो है ऑनलाइन चीज़ें हैं, वो पंचायत सहायक को, सारे पंचायत सहायक को वितरण कर दिया जाए कि इन कामों को भी आप लोग को ही करना है। इतना वर्कलोड है, इतना काम है, लेकिन फिर भी कोई, आप बताइए, क्रॉप सर्वे पानी में, जंगल में, झाड़ी में और धान के मौसम में पानी भरा रहता है खेतों में, गन्ना में, जाके क्रॉप सर्वे करते हैं। कोई भी रिस्क-कवर नहीं, उसमें 5 रुपए घाटे का मिलता है, वो भी कोई पता नहीं। अगर वो ना करो तो अधिकारी आपको नोटिस देंगे, अधिकारी आपको नौकरी चली जाएगी डीएम के सामने और फिर जब उनका कार्य खत्म हो जाता है, फिर आपको हाथ में क्या आता है? झुनझुना। वही बात है, इस बार भी मानसून सत्र में बहुत बड़ी उम्मीद के साथ पंचायत सहायकों की उम्मीद थी कि हमारा भी मानदेय कुछ ना कुछ तो ज़रूर बढ़ेगा। एक वायरल हो रहा था प्रस्ताव, जो भेजा गया था प्रस्ताव, भी आप लोगों ने बहुत देखा होगा। उस प्रस्ताव के बारे में कोई अता-पता इस समय, मौजूदा समय में नहीं है और मानसून सत्र में सभी लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुद्दा उठाया, चाहे आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हों, रसोइया हों, ग्राम चौकीदार हों या कोटेदार हों, सभी को इंसेंटिव चाहे बढ़ेगा, मानदेय बढ़े, कुछ ना कुछ बढ़ेगा। लेकिन एक अकेला जो है पंचायत सहायक, जिसको कोई भी चर्चा नहीं है, अक्सर जिसकी चर्चा नहीं होती है, वही अक्सर बाद में सिकंदर भी होता है। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी को याद रखना चाहिए कि जो अकेला, लोग कहते हैं कि एक उनके मतलब कुछ नहीं है, आगे चलकर देखो वही सबसे बड़ा सिकंदर बन के आपको दिखाता है। जितने भी काम हों ग्राम पंचायत में, इतनी सेवाएँ, माननीय जो मंत्री जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, वो हर वक़्त कहते हैं, हर अपने सभा में कहते हैं कंप्यूटर चलाना नहीं आता। माननीय मंत्री जी, आप प्रत्येक गाँव में उठा के देखिए क्रॉप सर्वे का कि कितने आपने कंप्यूटरकृत लोगों को बुलाए हैं कि आपको सर्वे करना है। जितनी भी इस समय ज़ीरो पॉवर्टी में यूपी पे जो मॉडल था, उसपे बहुत सराहनीय कार्य के लिए आदित्यनाथ योगी जी ने बोले, लेकिन फिर भी पंचायत सहायकों का नाम उन्होंने नहीं लिया। यानी यूपी में कोई भी काम हो, इसमें फैमिली आईडी में प्रगति बहुत अच्छी है, उस पर भी पंचायत सहायक का नाम नहीं लेते हैं। जैसे इस समय बीजेपी ये तो कहती है कि सबसे पहले वंदे मातरम कहाँ गाया गया था, लेकिन ये नहीं कहती है किस अधिवेशन में गाया गया था। यानी जैसे बीजेपी कांग्रेस का नाम लेने से बच रही है, वैसे इस समय मुख्यमंत्री जी जो हैं, वो पंचायत सहायकों का नाम लेने से बच रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम, जन गण मन गाया गया था, तो फिर उनकी पार्टी का वजूद नहीं रह जाएगा। वही हाल है पंचायत सहायकों का कि अगर कह देंगे कि हाँ, मैंने इनकी भर्ती की है, तो फिर 200 रुपया रोज़ मिल रहा है साहब, उसमें तो 2 वक़्त की रोटी भी कोई अपने घर परिवार में नहीं चला सकता है 6,000 में। फिर ऐसा क्यों? मानसून सत्र में भी आपने कोई भी योजना, कोई भी नहीं किया। मंत्री जी पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं कि उन्होंने ग्राम स पंचायतों में कुछ नहीं देखा और फिर पंचायत सहायकों के हाथों में झुनझुना दे दिया है। याद रहे कि हर चीज़ बुनियाद से ही मजबूती होती है और जब बुनियाद ही डगमगाएगी, तो महल चाहे कितना भी बड़ा हो, महल ज़रूर डगमगा जाएगा और कोई भी सरकार हो, कोई भी
सत्ता में आए, जो नींव है वो है ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत में जो मुख्य रूप से कार्यकारी अधिकारी ऑफिसर या कुछ भी होता है वो है पंचायत सहायक। जितनी भी योजनाओं को पहुंचाना हो, सरकार के लाभों को गिनाना हो, वो सारी चीजें कौन करता है? पंचायत सहायक। आप ही उसको 200 रुपया वे भिखारी की भांति रखेंगे, फिर आपकी योजनाएं कैसे संचालित होंगी? बुनियादी जहां डगमगाएगी वहीं से आपका किला फिर गिर जाएगा। लोग कहते हैं कि जमीन कब्जाओगे तो बाबा का बुलडोजर चलेगा, लेकिन अगर पंचायत सहायक की नहीं सुनोगे तो पंचायत सहायक का भी बुलडोजर चलेगा। और उनका बुलडोजर ऐसे चलेगा कि फिर आप सत्ता में बैठने के काबिज नहीं रह पाएंगे। आपको सुनना पड़ेगा, इनकी पीड़ा को समझना पड़ेगा।